उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर। वरिष्ठ पीडीए कार्यकर्ता के 13वीं संस्कार में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामपाल पहुंचे। इस दौरान कई कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। इंडिया एक्सप्रेस लाइव की टीम से क्राइम ब्यूरो मिर्जा आलमशेर की खास रिपोर्ट। और देखिए चुनावी चौपाल की पूरी कवरेज सिर्फ इंडिया एक्सप्रेस लाइव न्यूज चैनल पर। सर, इस विषय में जो यहाँ पर आज जो श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा गया, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी मतलब पुराने पीडीए के सक्रिय कार्यकर्ता है, यानी पीडीए तो आज बनी है लेकिन ये 50 साल से काम कर रहे थे, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज देखिए, आज उनकी 13वीं संस्कार उनका है और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी और हमारे समाजवादी पार्टी के सभी गणमान्य नेता यहाँ उपस्थित हैं। उनको सब लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दिया है, तो उनको याद कर रहे हैं हम लोग आज। इसी कड़ी में हमारे साथ में उन्नाव जिला अध्यक्ष राजेश भाई भी जुड़ गए हैं। राजेश भाई, आप इस अवसर पर उन्नाव वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वो हमारे बुजुर्ग थे और हमारे नेता थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए बहुत काम किया और ये सुखबीर मामा जी और मेरे मामा जी इनके जिगरी दोस्त थे, जोड़ी थी, लेकिन आज उस दुनिया में नहीं है। हम उनको नमन करते हैं, उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ईश्वर से यही करते हैं कि जहाँ भी वो हो, ईश्वर उनको आत्मा को शांति दे और हम सब लोग उनसे कुछ सीखें आज और उनके कदमों पे बताए चले। इसी कड़ी में हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। मैं उनसे भी जानना चाहूंगा, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, श्री पाल जी एक समाजवादी विचारक थे और उनकी सोच हमेशा शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के साथ रही है। सदैव उनका संघर्ष गरीबों के बीच में रहा है। गरीब आगे कैसे बढ़े, इनको मुखर चिंता रहा करती थी। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, समाज को बहुत खल रहा, क्योंकि इस उन्नाव जनपद में उनकी विचारधारा मजबूत हो, इसलिए आज उनके श्रद्धा सुमन के लिए बहुत से लोग, उनके शुभचिंतक यहाँ पर आए हैं। देश को इंसाफ मिले और वर्तमान समय में आप जैसे विचारकों के साथ छेड़खानी हो रही है, गरीबों का शोषण हो रहा है, देश प्रदेश में नफरत का खेल हो रहा है। उनका संदेश समाज में भाईचारे का था, समता स्वतंत्रता का था। जी, तो ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ। क्या ये जंगल राज इसी तरह से चलता रहेगा? इसके लिए समाजवादी पार्टी 2027 में क्या करना चाहती है? हम जैसे लोगों का या गरीबों का शोषण हो रहा है, इसके लिए समाजवादी पार्टी कहां पर खड़ी दिख रही है 2027 में? समाजवादी पार्टी संविधान को बचाने के लिए निकली है। पीडीए के लोगों का जो सम्मान, अधिकार बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार ने छीना है। चैन से गरीबों को सोने नहीं दे रहा है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाओं के ऊपर दुराचार, व्यभिचार लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी। उस पीडीए सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी होंगे और देश और प्रदेश में मुख्य रूप से लोगों को इंसाफ मिलेगा। तो 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इसी कड़ी में हमारे साथ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख हसनगंज सुखबीर सिंह यादव जी भी मौजूद हैं, बड़े पुराने और वरिष्ठ हैं। मैं सुखबीर यादव जी से इस मौके पर, जिनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनके आपसे बड़े अच्छे संबंध थे, घनिष्ठ संबंध, इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पुराने दोस्त थे, हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। पहले मैं तो कम्युनिस्ट पार्टी में काम करता था। जैसे नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी राजनीति में आए तो हम सब लोग कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ के सब उनके साथ जुड़ गए।
समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाना था, समाजवाद को लाना था समाज में। क्यों यहाँ पर शोषण हो रहा था, गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का बहुत शोषण हो रहा था, जबरदस्त हो रहा था इस जमाने में। और शोषण ऐसा नहीं हो रहा था। मंडल कमीशन रिपोर्ट भी नहीं लागू हुई। क्यों? जनता को अपाहिज बना दिया समाज ने, नेताओं ने। इस प्रकार की बहुत शोषण थे। मैं लोग नेताजी के साथ जुड़ा। नेताजी ने गरीबों को उत्थान किया और नई नई योजनाएं भी लागू किया। वृद्धावस्था पेंशन, किसान पेंशन योजना, चौकीदार कुम्हार को पट्टे देना, सब आज बहुत कार्य किए नेताजी ने। उसी के पर चिन्हों चल के हमारे अखिलेश जी ने भी आपके हाईवे बनाया आगरा वाला, और 100 नंबर, 112 नंबर, सारी सुविधाएं लागू कर दी, जिससे समाज आज लाभ उसका उठा रहा है। तो समाज पूरा चाहता है कि सरकार बदले, क्योंकि सरकार में केवल उत्थान नहीं बल्कि पतन हो रहा है समाज का। इनका न कोई संविधान है और न ही इनका कोई विचार है। विचार इनका एक ही है, जो देखने में आ रहा कि इन प्रकार सरकार हमारी बननी चाहिए, चाहे बेईमानी करके बने, चाहे पैसा देके बने, चाहे जैसे बने, इनके प्रकार करके शोषण करने की इरादा से ही लोग सरकार मौके का फायदा उठाना चाहती है। मौके का फायदा उठाकर सिर्फ सरकार बननी चाहिए, चाहे उसके लिए कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े। तो देख सकते हैं साथियों कि एक पुराने अपने वरिष्ठ साथी के जाने के उपलक्ष्य में किस तरह से यहाँ पर सुमन श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। बने रहें इंडिया एक्सप्रेस लाइव पर।